नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्लास आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले जितनी भी क्लासेस करवाए हैं मैंने वो सारा प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? याद रखना, 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कुल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। उनमें से एक शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश हैं। डी गुकेश के अलावा निशानेबाज मनु भाकर हैं। मनु भाकर, प्रवीण कुमार, ठीक है, और प्रवीण कुमार के अलावा जो है ना, देखिए डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह जी को, इन 4 खिलाड़ियों को जो है 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट आएगा मनीष सिंघल जी, है ना। मनीष सिंघल जो हैं वो अभी एसोचैम के नए महासचिव बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार के नए सीईओ बने हैं? तो आधार के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं भुवनेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भुवनेश कुमार। अगला, हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा जी को जो है अभी डीबीएस बैंक का नया सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो डीबीएस बैंक यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो गिद्धों की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? याद रखना, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगला है, फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? तो भाई फरवरी 2025 में आरबीआई ने जो सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था उसका कारण क्या था? ऑप्शन नंबर भी देखिएगा, बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर डी, उन्नत कृषि विकसित भारत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? तो भाई संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक अभी कौन बने हैं? साथियों याद रखिए, काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, काश पटेल जी को अभी संघीय जांच ब्यूरो का देखिए पहला भारतीय मूल का निदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। काश पटेल करेक्ट है। प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? देखिए 24 मार्च को साथियों टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ना, ये दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस, याद रखना। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अभी किनको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को, याद रखना। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो याद रखिए, हिंदी भाषा के। हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी क्रिस्टी कोवेंट्री जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं?
महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए अभी किनको चुना गया है? देखिए राइट है राम सुतार जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट होगा 21 मार्च को। याद रखेंगे सभी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां, ठीक है 118वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट होगा मुंबई इंडियंस ने। और IPL 2025 का खिताब अगर पूछे तो RCB ने जीता है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी मार्क कार्नी को बनाया गया है, मार्क कार्नी जी को। ऑप्शन नंबर ए मार्क कार्नी यहाँ आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? देखिए रमाकांत रथ जिनका अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये ओडिया भाषा के एक प्रसिद्ध मशहूर कवि थे। ओडिया करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? देखिए करेक्ट होगा साथियों सविता पुनिया को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट है हरमनप्रीत सिंह जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान से देखने हैं। और इससे पहले जितनी भी क्लासेस करवाए हैं जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिएगा, अगला है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान भारत के शुभमन गिल ने जीता है। तो शुभमन गिल भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है 5th यानी 5वां स्थान। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सेना ने सियोक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? तो भाई किस राज्य में सेना ने सियोक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? करेक्ट आएगा कहाँ पर भाई? लद्दाख में, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आगे देखिए, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो भाई झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। याद रखना भार्गवास्त्र करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है त्रिपुरा में किस दिन, ठीक है, कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए कोकबोरोक दिवस के रूप में त्रिपुरा में इसको कब मनाया जाता है? त्रिपुरा में कब जो है कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट है 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो भाई देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सशक्त और सुरक्षित भारत। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? ये जो एम जनमन योजना है ना साथियों, ये किससे जुड़ी है? तो अनिवासी भारतीय से। याद रखना अनिवासी भारतीय, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? तो भाई पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश है जो बाहर निकल गया है? याद रखिए अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, अमेरिका। याद रखिएगा सभी साथी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा
के लेखक कौन है? हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इसके लेखक कौन है? देखिए करेक्ट है पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदारी देश बन गया है? तो इनमें से कौन सा देश है साथियों जो ब्रिक्स, ठीक है, जो अभी जो है ना ब्रिक्स समूह का भागीदारी देश बना है? देखिए करेक्ट आएगा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ना ये 2014 में माफ करना 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों 2015 में। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? करेक्ट है कर्नाटक ने। कर्नाटक करेक्ट आएगा। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो लॉन्च किया है? क्वांटम प्रोसेसर जो है वीलो को किस संगठन ने अभी लॉन्च किया है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा गूगल ने। गूगल करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी गूगल। याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो एनडीआरएफ जो है ना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 19 जनवरी को। याद रखना 19 जनवरी। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा 47वें। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब अभी विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है विक्टर एक्सेल्सन। अगला है भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। याद रखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो भाई 28वीं टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। याद रखना उड़ीसा। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखना दक्षिण कोरिया में, जिसमें पुरुषों की कंपाउंड टीम में भारत ने जो है ना अभी गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र गुप्ता जी को। याद रखना भूपेंद्र गुप्ता। अगला है निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई है? तो मदर मेरी कम टू मी नामक किताब जो है ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट है अरुंधति रॉय। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो किड ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन के द्वारा तेजस्वी मनोज को चुना गया है। याद रखना तेजस्वी मनोज। ऑप्शन नंबर ए। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए आचार्य देवव्रत को अभी जो है ना महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखिएगा। निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भाई एनएसई का अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है साथियों? याद रखिए श्रीनिवास इजेंती जी को। श्रीनिवास इजेंती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने बिल टू विन अभियान शुरू किया है? तो इसका आयोजन जो है ना ये भारत में होगा। याद रखना भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो भाई करेक्ट होगा आदि संस्कृति को अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्थान पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? 10वां जांस्कर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा साथियों? देखिए करेक्ट है लद्दाख में। लद्दाख यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हाल ही में कौन सा राज्य है
जो 99.3% साक्षरता दर हासिल कर चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। साथियों बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, अभी भी मुंह ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। ये अब लगता है कल तक ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल जैसे ही ठीक हो जाएगा आपकी क्लासेस 3 क्लासेस डेली आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।